जब मैंने शाहरुख को पहली बार देखा था, sorry my voice is a little hoarse, I saw his energy, I saw his charm, his charisma, and then I saw his talent. When I met Vyom, we became friends, we started talking. I saw the same qualities of energy, charm and talent in Vyom. Now, I know how I worked with Shahrukh and where he has reached, and I hope and pray to God Almighty that Vyom reaches where Shahrukh has reached. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ज़रूर कि विवेक इज़ नॉट ओनली लॉन्च शाहरुख, ही इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड जतिन ललित. आई टेल यू हाउ, बिकॉज नो वो बहुत लंबा बोलेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ. जब उदित जी ने गाना गाया था बिन तेरे सनम, माई फर्स्ट लाइफ फर्स्ट सॉन्ग, मैं तो एकदम स्टार्ट हो रहा था, देयर वाज नो वर्क एट ऑल, वी वर लाइक नोमैड्स एट होम. ढूंढते ढूंढते ये आए कि ये नए लड़के कौन हैं, और जिस पिक्चर के लिए शाहरुख साहब को ये लेके आए थे, राजू बन गया जेंटलमैन, उसके लिए ये ढूंढ रहे थे कोई अच्छे नए टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, और उसमें इन्होंने हमको अप्रोच किया और वो पिक्चर हमको इसलिए मिली. वो पिक्चर मिलने की वजह से हमको मिली कभी हाँ कभी ना, और जो जीता वही सिकंदर भी उसी दौरान मिल गई. तो वो जो स्टार्ट इनके साथ हुआ, वो लक बहुत जुड़ा और बहुत ही अच्छा काम हुआ. वी नेवर लुक बैक इन द करियर, सो दैट्स बीन अ ब्लेसिंग. और इस म्यूज़िक के हर सेशन में विवेक थे, बहुत इन्वॉल्वमेंट से काम किया. इनफैक्ट जन्नत नहीं है यहाँ पे, वो अभी भी काम ही कर रही हैं. शी वॉज देयर इन एवरी सिटिंग and we had a wonderful time creating this music, and thank you Vivek for everything for all these years. So I must just tell you one thing. The first time I met Lalit, Shahrukh was with me because I went to meet him for the music of Raju Ban Gaya Gentleman, and I made sure that Shahrukh sat at all the sittings. And the first person that Vyom met on the unit was also Lalit. He met him first. He was as much involved in the music as Shahrukh was in that music. So thank you God and thank you. But seriously, अगर आप बोलो कि दिखाना सबको है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, तो आई वुड वांट कि शाहरुख सर बैठे हों, ओहो रणबीर कपूर बैठे हों, और ऋतिक रोशन सर बैठे हों, सब बैठे हों, मतलब पूरा बॉलीवुड शुड कम यार, मतलब सपोर्ट. टिकट लेके, ऑफ कोर्स टिकट लेके. तो अब पता चल रहा है कि आप देख रहे हो, मैं गुलाबी फैमिली वालों को रहा हूँ जिससे टिकट ज्यादा बिके. तो अब पता चल रहा है मन्नू एक्चुअली क्या करेगा. 1% भी नहीं, very honestly, but I really hope so आप कुछ पता लगा पाएं. Well, thank you so much, you're very sweet. Thank you. मुझे अब शायद नए न्यू कमर्स के साथ काम करने का एडिक्शन सा हो रहा है आफ्टर बिनी एंड दिस ऑल्सो द न्यू कमर्स, सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड दैट शायद अगली फिल्म में भी, और न्यू कमर का शायद सीजन भी चल रहा है अभी. I feel timing wise, of course, Sayyara has, changed a little bit of things in the industry. लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिनेमा थिएटर्स at least to see newcomers, वो receptive हैं एक नई जोड़ी को देखने के लिए. होपफुली हमारे लिए भी जाएंगे. आज के कंटेंट की बात करता हूँ जहाँ सैयारा ऐसा कंटेंट चल रहा है. सॉरी, अब क्वेश्चन. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का कंटेंट आज की यंग जनरेशन, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो पसंद कर रही है, तो उसको भी मद्देनजर रख के आपने इस फिल्म पे काम किया है, और आप मानते हैं क्या ये बहुत माकूल वक्त है इस फिल्म को रिलीज करने का? आई थिंक आज के समय में जो हमने जब उस समय किया था, तो ये पता नहीं था न्यू कमर का, मतलब ये सोच के नहीं किया था कि आज की जनरेशन के लिए ऐसा कुछ. द सब्जेक्ट वाज सो रेलेवेंट, क्योंकि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ. तो जनरली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें आप जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं और उसमें आपको प्यार भी हो जाता है, तो लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. हमारे कैरेक्टर को दिल टूटने के बाद पर्पस मिलता है. हम चाहते हैं कि आप अपना पर्पस, आज की जनरेशन अपना पर्पस दिल टूटने के पहले ढूंढ ले. सैयारा को 1.5 महीने हुए सर बॉक्स ऑफिस पर, ये तो बहुत पहले से बन रही है सर. अभी पता चला है कि 350 बने हैं ना. एग्री. सो अभी पोस्ट में तो सर चेंज नहीं कर सकते. सो एनीवे, शरद सर सेठ की ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ी. सो एज अ पर्सन, व्योम एज अ पर्सन एंड मन्नू एज अ कैरेक्टर, इन दोनों में आपको क्या रिलेटेबल लगा? सी, मन्नू की जो इनोसेंस है ना, अच्छा पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा. मेरे को ऑडिशन देना पसंद है भी नहीं, वैसे सही बताऊँ तो. मुझे ऑडिशन देना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट सी, वेरी ऑनेस्टली, मन्नू की जो इनोसेंस है, वो जब भी आप देखोगे ना वो कैरेक्टर को, शायद से यहाँ पे इतना हम
ज़्यादा देर नहीं दिखा पाए जो आपको शायद से उसको रिलेट कर पाओ, लेकिन द कैरेक्टर इज सुपर रिलेटेबल। आप बोलोगे यार एक मन्नू हमारे घर में भी है, एक पड़ोस में है, एक मैं क्या पता, आप बोलो मैं खुद ही मन्नू। ही इज कंफ्यूज, ही इज इम्परफेक्ट एंड दैट्स हिज परफेक्शन। यू नो, यू लव समवन समटाइम्स नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, you love them because you know that they're imperfect and you still love them. So that's Mannu for you. And one more question, because I'm sure the film is going to be really, really very special experience for you. Any Bollywood personality you would like to show this film? सबको यार, why would I just choose यार? सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं। 15 बरस की मैं अरे गौने पे आई, अरे गौने पे आई गुइया, गौने पे आई, गौने पे आई गुइया, गौने पे आई, 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभारी हैं हम कि आज एक्चुअली शी हैज ग्रेस दिस ओकेजन। जैसे खुद बोला कि पहली बार वो आई हैं एक ऑडियो म्यूजिक लॉन्च पर, सो दिस इज इनक्रेडिबल। एंड ऑल्सो आपका जो रिश्ता है सर के साथ में, प्रोड्यूसर के साथ में, आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि फॉर समथिंग लाइक दिस इतने सालों के बाद अब आ गए हैं, तो इसी के लिए ताली हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक जेस्चर की भी और तारीफ करना चाहूंगी। जन्नत जी कहाँ हैं? वेयर इज शी? जी। I have to mention this since they realized that I was in pain and किसी भी तरह से बस मैं आई थी कि करना है शूट, और पूरी रात हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड टू लीव, और उन्होंने कहा कि हमको जैसे शूटिंग में होता है कि जो हमको और क्राउड के संग सीन्स करने हैं तो हम ड्रेस आपकी रख सकते हैं क्या। आई हैड, जो आप देख रहे हैं वो पूरा पर्पल मेरा खुद का लहंगा था, तो मैंने कहा बिल्कुल आप रख लीजिए। और एक हफ्ते बाद जब उन्होंने वापस भेजा, शी सेंट अ ब्यूटिफुल बनारसी साड़ी ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, कि आपने एक बार मेरे कहने पे आपने अपना लहंगा दे दिया। आई थिंक ये पूरा बहुत प्यार और बहुत अपनापे के साथ फिल्म बनी है, और ऐसा नहीं होता तो ललित जी कहाँ से सैया मिले लड़कैया के लिए सोचते। ललित जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है अभी तो गाना आधा आया है, पूरा नहीं आया था, इट्स अ शॉर्टर वर्जन। So really looking forward to many more songs with you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and thank you so much. Thank you. Please do take a seat. Thank you. ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पिछली फिल्म बनाने मुझे 6 साल लगे बट ये फिल्म 6 महीने में बनी थी, और इसका बहुत सारा श्रेय मैं शरद जी को देना चाहूँगा। इनका विजन था, स्क्रिप्ट इन्होंने सेलेक्ट की थी, और मुझे उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया कि मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर सकता हूँ। मुझे फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। ये कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी है, और शायद कमिंग ऑफ एज मेरी पिछले फिल्मों के साथ जुड़ सा गया है। वो मैंने क्लब 60 की थी, वो भी कमिंग ऑफ एज थी।
बिनियान फैमिली की वो भी एक कमिंग ऑफ एज थी 2 जनरेशन्स की, और यहाँ भी 2 यंगस्टर्स की कमिंग ऑफ एज है. सो मेरे लिए ये बहुत ही एक बढ़िया सब्जेक्ट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी सौरभ ने, और सबका बहुत सहयोग रहा, शरद जी का फुल सपोर्ट रहा. एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, और हमारे खाने पीने का इतना बढ़िया ध्यान रखा प्रोड्यूसर ने कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और मिठाइयाँ जो सेट पे आती थी, और ऐसी ऐसी बालूशाही और छेने की मिठाइयाँ हमने खाई, तो कुछ मिठास जो आपको फिल्म में दिखेगी उसका बहुत सारा श्रेय शरद जी को जाता है. तो थैंक यू एवरीवन, ऑल माय टीम इज़ हियर, राघव, द डीओपी, लीना, द वंडरफुल सेट्स, एंड राजेश, आप थोड़ा लक हमारी फिल्म पे भी रब कर दीजिए, सैयारा वाला, चारू, एंड हाँ लवीना, एंड everyone, thank you so much. It was a wonderful experience and I'll cherish all my life. And Vyom and Sachi, they were like wonderful. They gave their best and it was मुझे अब शायद नए न्यू कमर्स के साथ काम करने का एडिक्शन सा हो रहा है आफ्टर बिनी एंड दिस ऑल्सो द न्यू कमर्स. सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड दैट शायद अगली फिल्म में भी, और न्यू कमर का शायद सीजन भी चल रहा है अभी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंडरफुल, मेरी पिछली फिल्म में भी एसोसिएशन रहा, और ललित जी के मेलोडी का मैं फ़ैन रहा हूँ. एंड फिल्म को लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि ललित जी के अद्भुत गाने इस फिल्म में थे जो शरद जी और ललित जी ने मिलके क्रिएट किया है. दैट्स वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. Hi, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. यस. hi, Akash here from Navbharat newspaper. एक सेकंड, थोड़ा माइक का Hi, hello. इनकी आवाज बुलंद. यस, थैंक यू. जी, आकाश here from Navbharat newspaper here on your right. मेरा सवाल जो है शरद सर आपसे है. जब भी हम किसी न्यू कमर को लाते हैं तो एक जिम्मेदारी भी होती है कि कलाकार में बहुत सारी खूबियां हैं, वो सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके जब हम उन्हें लेकर आते हैं. जब आपने व्योम और शशि को चुना तो क्या चीज़ें थी जिन्हें देखने के बाद आपको लगा कि हाँ, दे आर द राइट चॉइस फॉर दिस फिल्म? आई थिंक एक तो जो कैरेक्टर था मन्नू और जिया का, तो जब व्योम को मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस उसमें फिट हो रहा है वो. तो एक होता है ना कि एक होता है ऑडिशन कैमरे के सामने और एक ऑडिशन होता है रियल लाइफ में. तो मन्नू का तो रियल लाइफ ऑडिशन हो गया था. सांची, जब जिया का रोल था तो हमने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया और फाइनली एक चॉइस हमारे पास अनीत थी जो सैयारा में शी इज़ बिकम अ सुपर हिट, एंड देन वी हैड सांची. बट एक था कि सांची को देख के लग रहा था कि सांची जिया है. तो जब मुझे और संजय दोनों को ये कन्विक्शन हो गया तो ये हुआ कि मन्नू और जिया को फिर कास्ट करते हैं. और आई थिंक जब पूरी फिल्म बन गई तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर आप फिल्म को देखते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी और चेंज करी. बट एक चीज़ थी कि मैंने इन दोनों को भी बोला कि मन्नू और जिया की एक्टिंग में हम कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाए. दैट वाज फैबुलस. लगेगा ही नहीं कि इनकी पहली पिक्चर है. वेल डन. हेलो हेलो, यहाँ शरद जी, हम लोग ने बहुत मज़ा किया था देहरादून में. हम लोग आए थे आपकी ब्यूटीफुल वाइफ ने हम लोगों को लड्डू भी दिए थे. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो साल है ये पूरा म्यूज़िकल ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में आ रही हैं ना उसमें म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सैयारा अभी काफ़ी हिट हुई और उसमें भी नए आर्टिस्ट थे और मतलब उनको कोई नहीं जानता था. तो उस इतनी बड़ी हिट फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि इसमें भी सब कुछ वैसा ही है, म्यूज़िक अच्छा है, हीरो हीरोइन अच्छे हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? चलिए देखिए, एक तो पहली बात, आपको पेड़े दिए थे बेसन के. मुझे याद इसलिए क्योंकि वो 4-5 बार उसका ट्रायल हुआ था बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए. आई थिंक सैयारा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा. पीपल स्टार्टेड टू गो बैक टू द थिएटर. फिल्म हैज़ डन वेरी वेल, और उम्मीद तो हमें भी यही है कि मन्नू और जिया जो काम कर रहे हैं वो भी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी. और एक जो
एक हो गया था कि न्यू कमर्स की पिक्चरें शायद नहीं चलती हैं, तो वो जो सैयारा ने एक मिथ को ब्रेक कर दिया है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ सैयारा एंड दैट्स अ ग्रेट फिल्म. हमारा जो पूरा इसमें इस फिल्म में मेहनत रही है कि हम कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, और बाकी तो आप लोग जज करेंगे, अब तो ऑडियंस के हाथ में है. बट वी हैव डन व्हाटएवर वी कुड टू मेक समथिंग स्पेशल. हेलो Hello, sir. Hello, sir. Anjulika here from iBaby Chronicles. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी म्यूज़िकल ट्रीट हमें आज मिली है. इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे सामने एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं. सो बिग हैंड टू यू ऑल गाइज. थैंक यू सो मच फॉर दिस म्यूज़िकल ट्रीट. माय क्वेश्चन इज टू व्योम. एंड एज शरद सर सेठ की ऑडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो एज अ पर्सन, व्योम एज अ पर्सन एंड मन्नू एज अ कैरेक्टर, इन दोनों में आपको क्या रिलेटेबल लगा? सी मन्नू की जो इनोसेंस है ना, अच्छा पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा. मेरे को ऑडिशन देना पसंद है भी नहीं, वैसे सही बताऊँ तो. मुझे ऑडिशन देना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट सी वेरी ऑनेस्टली मन्नू की जो इनोसेंस है, वो जब भी आप देखोगे ना वो कैरेक्टर को, शायद से यहाँ पे इतना हम ज़्यादा देर नहीं दिखा पाए जो आपको शायद से उसको रिलेट कर पाओ, लेकिन द कैरेक्टर इज सुपर रिलेटेबल. आप बोलोगे यार एक मन्नू हमारे घर में भी है, एक पड़ोस में है, एक मैं क्या पता, आप बोलो मैं खुद ही मन्नू. ही इज कंफ्यूज, ही इज इम्परफेक्ट, एंड दैट्स हिज परफेक्शन. यू नो, यू लव समवन समटाइम्स नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, you love them because you know that they're imperfect and you still love them. So that's Mannu for you. And one more question, because I'm sure the film is going to be really, really very special experience for you. Any Bollywood personality you would like to show this film? सबको यार, why would I just choose यार? But seriously अगर आप बोलो कि दिखाना सबको है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, तो आई वुड वांट कि शाहरुख सर बैठे हों, ओहो रणबीर कपूर बैठे हों, और ऋतिक रोशन सर बैठे हों, सब बैठे हों. मतलब पूरा बॉलीवुड शुड कम यार, मतलब सपोर्ट. टिकट लेके, ऑफ कोर्स टिकट लेके. तो अब पता चल रहा है कि आप देख रहे हो मैं बुला भी फैमिली वालों को रहा हूँ जिससे टिकट ज्यादा बिके. यस. तो अब पता चल रहा है मन्नू एक्चुअली क्या करेगा. 1% भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली, बट आई रियली होप सो आप कुछ पता लगा पाए. बट थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट. थैंक यू. सामने आपके एकदम पीयूष परमार. किसी भी मूवी का गाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जब आपका नाम जुड़ जाता है तो आपके लिए कितना ज़्यादा एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस गाने को और भी ज़्यादा खूबसूरती से लेकर आ पाए जनता के सामने. देखिए, एवरी टाइम इन एवरी फिल्म इट्स अ न्यू चैलेंज, इट्स अ न्यू अप्रोच. जब से मैं कर रहा हूँ तब से टाइम बहुत बदला है, टेक्नोलॉजी बदल गई है. मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत म्यूजिशियन हूँ, हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ और सिचुएशन को समझ के काम करता हूँ. मन्नू का म्यूज़िक जो हुआ है वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ है उससे मुझे. मैंने पिक्चर नहीं देखी है, मगर मुझे उम्मीद है कि संजय ने पिक्चर अच्छी बनाई होगी. और गाने जो हैं उसकी पिक्चराइजेशन में भी शरद जी का इतना हाथ है कि मैं क्या बताऊँ. और बस यही उम्मीद है कि म्यूज़िक का अच्छा दौर आ रहा है. हम लोग चाह रहे थे कि हम पहले आ जाएं, मगर सैयारा पहले आ गई. मगर जहाँ तक मेरा कहना, अब तो कहना ठीक नहीं है ये, मगर ये म्यूज़िक का लेवल बहुत अच्छा है. अगर ये पिक्चर अच्छी बनी होगी तो ये भी पहुँच जाएगी वहाँ जहाँ इसको पहुँचना चाहिए. हेलो विवेक सर, आई एम दिनेश फ्रॉम सुरभि सलोनी. मेरा सवाल आपसे है. आपने एक समय था जब शाहरुख खान को लॉन्च किया था जो बाहर से आए थे, बाहरी थे, और अब व्योम को लॉन्च कर रहे हैं. व्योम भी बाहर से आए हैं. क्या उम्मीदें हैं व्योम से और क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? जब मैंने शाहरुख को पहली बार देखा था, सॉरी माय वॉइस इज अ लिटिल हॉर्स, आई सॉ हिज एनर्जी, आई सॉ हिज चार्म, हिज करिश्मा. And then I saw his talent. When I met Vyom, we became friends, we started talking. I saw the same qualities of energy, charm, and talent in Vyom. Now, I know how I worked with Shahrukh and where he has reached, and I hope and pray to God Almighty that Vyom reaches where Shahrukh has reached.
मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ज़रूर कि विवेक इज़ नॉट ओनली लॉन्च शाहरुख, ही इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड जतिन ललित. आई टेल यू हाउ. बिकॉज नो नो नो, वो बहुत लंबा बोलेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ. जब उदित जी ने गाना गाया था बिन तेरे सनम, माई फर्स्ट लाइफ फर्स्ट सॉन्ग, मैं तो एकदम स्टार्ट हो रहा था, देयर वाज नो वर्क एट ऑल, वी वर लाइक नोमैड्स एट होम. ढूंढते ढूंढते ये आए कि ये नए लड़के कौन हैं, और जिस पिक्चर के लिए शाहरुख साहब को ये लेके आए थे, राजू बन गया जेंटलमैन, उसके लिए ये ढूंढ रहे थे कोई अच्छे नए टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, और उसमें इन्होंने हमको अप्रोच किया, और वो पिक्चर हमको इसलिए मिली. वो पिक्चर मिलने की वजह से हमको मिली कभी हाँ कभी ना, और जो जीता वही सिकंदर भी उसी दौरान मिल गई. तो वो जो स्टार्ट इनके साथ हुआ, वो लग बहुत जुड़ा और बहुत ही अच्छा काम हुआ. वी नेवर लुक बैक इन द करियर. सो दैट्स बीन अ ब्लेसिंग. और इस म्यूज़िक के हर सेशन में विवेक थे, बहुत इन्वॉल्वमेंट से काम किया. इनफैक्ट जन्नत नहीं है यहाँ पे, वो अभी भी काम ही कर रही हैं. शी वॉज देयर इन एवरी सिटिंग, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम क्रिएटिंग दिस म्यूजिक. एंड thank you Vivek for everything for all these years. So I must just tell you one thing. The first time I met Lalit, Shah Rukh was with me because I went to meet him for the music of Raju Ban Gaya Gentleman, and I made sure that Shah Rukh sat at all the sittings. And the first person that Vyom met on the unit was also Lalit. He met him first. He was as much involved in the music as Shah Rukh was in that music. So thank you God, and thank you everybody. सची है, सची मेरा सवाल आपसे है. जब हम बहुत बार जिक्र हुआ सैयारा का, और हम जो जेनजी जनरेशन हैं, इसी तरह की फिल्में या इसी तरह का कंटेंट पसंद करा जा रहा है, आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, एक बहुत परफेक्ट टाइम पे फिल्म आ रही है? और फिर कहीं डायरेक्टर साहब ने भी एक किस्सा बताया कि अनित पड्डा वाज सपोज टू बी हियर इन दिस फिल्म, जहां आप मौजूद हैं, तो कंपैरिजन भी होंगे. आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. मैं पहला वाला जवाब पहले दूंगी. आई फील टाइमिंग वाइज, ऑफ कोर्स सैयारा हैज़ चेंज्ड अ लिटिल बिट of things in the industry. लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिनेमा थिएटर्स एटलीस्ट टू सी न्यू कमर्स. वो रिसेप्टिव हैं एक नई जोड़ी को देखने के लिए. होपफुली हमारे लिए भी जाएंगे. एंड हैविंग सेड दैट, I wasn't aware about her audition, so I wouldn't be the correct person to answer, but I just feel very grateful to have got this film, and कि मैं यहाँ पे सबके साथ खड़ी हूँ आज. I'm very very happy and very grateful. To the director, sir, here. Sir, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उतना मेरे लिए काफ़ी है. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या ये एक इंटेंशनल एफर्ट था? जब मैं आज के कंटेंट की बात करता हूँ जहाँ सैयारा ऐसा कंटेंट चल रहा है. सॉरी, क्वेश्चन. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का कंटेंट आज की यंग जनरेशन, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, वो पसंद कर रही है, तो उसको भी मद्देनजर रख के आपने इस फिल्म पे काम किया है, और आप मानते हैं क्या ये बहुत माकूल वक्त है इस फिल्म को रिलीज करने का? आई थिंक आज के समय में जो हमने जब उस समय किया था, तो ये पता नहीं था न्यू कमर का, मतलब ये सोच के नहीं किया था कि आज की जनरेशन के लिए ऐसा कुछ. द सब्जेक्ट वाज सो रेलेवेंट, क्योंकि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ. तो जनरली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें आप जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं और उसमें आपको प्यार भी हो जाता है, तो लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. हमारे कैरेक्टर को दिल टूटने के बाद पर्पस मिलता है. हम चाहते हैं कि आप अपना पर्पस, आज की जनरेशन अपना पर्पस दिल टूटने के पहले ढूंढ ले. दैट इज व्हाट वी वांट टू से. बट ऑल्सो जी, सैयारा को 1.5 महीने हुए सर बॉक्स ऑफिस पर. ये तो बहुत पहले से बन रही है सर. अभी पता चला है कि 350 बने हैं ना. एग्री. सो अभी पोस्ट में तो सर चेंज नहीं कर सकते. ऑलवेज मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री. सर नमस्कार आशीष जी, हाउ आर यू? एडवोकेट आशीष शेलार, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड कल्चरल मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आशीष जी आप नीचे नहीं बैठ सकते. कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज सर? वेलकम सर, गुड टू सी यू अगेन. लीजिए सर. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. वी बीन ग्रेस्ड विद द राइट पीपल एट द राइट ओकेजन्स. जी. एंड अ स्मॉल टोकन ऑफ थैंक्स फ्रॉम आवर फिल्म फॉर आशीष जी.
Mic, please. आशीष जी, पहले we'll do a photo up, फिर मैं कुछ शब्द लूंगा आपसे. आप गा सकते हैं वैसे सर. We've been having some amazing singers. But जरूर कुछ शब्द, because you're, मैं आशीष जी के बारे में ये भी बोलना चाहूंगा, always supports media and entertainment so much, and that's why हम आभारी हैं कि आज हमारे स्टेज पर भी हमारे पास आए हैं. सर प्लीज कुछ शब्द हो जाए. भैया, आप कोई भाषण करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मंत्री आता है तो भाषण करता ही है. लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कल्चरल अफेयर मिनिस्ट्री मेरे पास है, और देश की कल्चरल हब देश का ये मुंबई है. और मुंबई में भी इतने सारे बॉलीवुड और फिल्मों का निर्माण होता है कि जिसके कारण पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है. और मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता क्या करेगा, और पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने देखी भी नहीं है. अच्छी होगी ऐसी अपेक्षा है, अच्छा ही काम होगा, लेकिन उसमें कुछ और होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं. क्योंकि जतिन भाई, मैं कोई एक फिल्म के, ललित भाई के एक फिल्म के प्रोग्राम में गया था, बाद में उस फिल्म का कुछ, अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ इशू अच्छा ही होता है, और मेरे नाम से मंत्री ने ये कह दिया करके चिपका दिया, और असेंबली में मुझे आंसर देना पड़ा. तो मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मन्नू अच्छा करेगा ऐसा मेरी अपेक्षा है. और इसके लिए मेरी फिल्म को भी शुभकामनाएं हैं. आज म्यूजिक लॉन्च है, और मेरे दोनों मित्र शान भाई भी यहाँ पर आइए. शान भाई आइए, और उदित जी भी यहाँ पर है. जरा उन दोनों के लिए ताली जोरदार बजाइए. और ललित जी तो सुपरस्टार है, इन्होंने काफी को सुपरस्टार भी बनाया है, और इसके कारण आपका काम अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला उसका होता है. तो इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं हैं, और सभी फिल्म्स के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर, इन सबको शुभकामनाएं. और अमित भाई, वो भी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, एक्टिंग भी किया है, लॉयर भी है, तो उनको भी शुभकामनाएं. आप सबको ये पिक्चर बहुत आनंद दे, इस तरीके का बना है ऐसा मानकर शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. If you could just have a seat, sir. So what we'll do is just call everybody on stage and take a lovely photo up with all the the entire cast. I'd like to have on stage, please. Naman, Ayat, Cast, and अगर मैं किसी को भी भूल जाऊं, सर, you have to call, please. Rajesh, बिल्कुल आइए सर. मैं भूला सर, मैंने बोला ना यहाँ पे. अभी स्टेज पर आइए सर, अभी सबको आना पड़ेगा. Please. This is cast and crew and everyone. Cast and crew and everyone, technician, everybody. चलिए सर. राघव आ जाओ. लीना, राघव, सैवियो, वेश, शबीना, निधि, जूली. क्यों भाई? इंदर, हेलो. बैठे वही जो, Let's all go in the middle. जो खड़ा हो सके थोड़ा बिना पीछे हो सपोर्ट जाए. के. अरे मालिनी जी, आइए आइए आइए. Yeah. जो Wonderful. You did end up in the middle. Because the lens is not so big here. Okay, ready? बैलेंस कर लेते हैं. This is okay? Acha guys, can you all come this side? Either. Yeah, a little bit inside.